प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस फिजिक्स प्रयागराज के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल में फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक के शानदार और दमदार क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। आज वेरी इंपॉर्टेंट हम ऑप्टिक्स का क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बेटा एग्जाम में आपको मिलेंगे और एग्जाम अब कल ही है, संडे को एग्जाम है। तो आज ये जो ऑप्टिक्स का हम क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दमदार और शानदार क्वेश्चन बेटा दे रहे हैं। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन जो दिया था 5 क्वेश्चन, उसका आंसर लिख दे रहे हैं। आई होप उसको आप लोग बेटा सॉल्व कर लिए होंगे। तो सॉल्व करने के बाद से क्या आंसर आएगा उसको बेटा आप लोग मिला लीजिएगा। आंसर हम इसका लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड मैग्नेटिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा डी, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है बी, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, 5 का ही बेटा बी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड मैग्नेटिज्म का जो क्वेश्चन इसके पहले हमने दिया था, 5 क्वेश्चंस होमवर्क हमने दिया था, उसको आई होप बेटा आप लोग सॉल्व कर ली होगे, उसको इससे मिला लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सारे आंसर अगर सही होंगे, इसका मतलब आंसर आप सीख चुके हैं, फिर एग्जाम में कोई बेटा दिक्कत नहीं होगा। इसके पहले जितने भी वीडियोज हम दिए हैं बेटा, 30 वीडियोज, 30 वीडियोज इसके पहले हम दमदार क्वेश्चंस के दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे फटाफट बेटा उसको देख लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपके तैयार हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस तैयार हैं, तो फिक्स है कि बेटा आप फुल बेटा मार्क्स ला दोगे। तो आज हम ऑप्टिक्स आप लोगों को बताने वाले हैं, ऑप्टिक्स से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताने वाले हैं। डीपी सिंह क्लासेस के ऐप पर ये सब कोर्स उपलब्ध है। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको इसमें से कोई भी कोर्स अगर स्टडी करना होगा ऑनलाइन, तो ऐसे में डीपी सिंह क्लासेस को सर्च करके प्ले स्टोर से कैपिटल लेटर में सर्च करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है और लॉगिन कर देना है। उसमें नाम लिख करके तो मैसेज हमारे पास आ जाएगा और जिस कोर्स में कहेंगे उस कोर्स में कनेक्ट कर दिया जाएगा और उसमें ट्रायल लेकर के मिनिमम फीस में बेटा स्टडी कर सकते हैं। बेटा आज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स बताने वाले हैं। ऑप्टिक्स दैट इज लाइट। 12 सितंबर को एग्जाम होने वाला है बेटा नीट का, उसमें लाइट के कम 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कि प्रिज्म का क्वेश्चन बेटा श्योर आएगा। प्रिज्म आपका तैयार रहना चाहिए। वेव ऑप्टिक्स में ऑलरेडी डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन ये सब तैयार होना चाहिए। पोलराइजेशन में मेलस लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ ये सब तैयार रहना चाहिए बेटा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये सब अगर आपका तैयार है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे बेटा क्वेश्चन आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, there is a prism with refracting index equal to √2 and refracting angle of equal to 30 degree। refracting angle का मतलब होता है बेटा प्रिज्म एंगल। One of the refracting surface of prism is polished. A beam of monochromatic light will retraces its path of its angle of incidence over the retraces surface of the prism is। तो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है, म्यू का वैल्यू बेटा √2 है और एक उसका पोर्शन सिल्वर्ड है, मिरर बना दिया गया है, तो कितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो जिससे कि वो दूसरे पॉलिश सरफेस अपने पाथ को क्या कर दे बेटा, रिट्रेस कर दे। तो दूसरे सरफेस अपने पाथ को रिट्रेस सरफेस तभी करता है, लाइट तभी रिट्रेस करता है जो नॉर्मली उस पर जाके क्या करता है बेटा, टकराता है। बस इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन क्या कर लेना है, सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके तैयार होना चाहिए। ये प्रिज्म है, ये बेस बेटा BC कहलाता है। प्रिज्म एंगल, ये एंगल है 30 डिग्री, लिखा है क्वेश्चन में स्पष्ट देख लो बेटा, स्पष्ट यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल इज वर्टेक्स एंगल, प्रिज्म एंगल, और म्यू का वैल्यू है √2 और लाइट इस पे इंसिडेंट हो रहा है, ये बेटा नॉर्मल,
ये लाइट देखो इंसिडेंट हो रहा है लाइट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फाइंड करना है, ठीक है। और ये है बेटा लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा और ये आकर के इस सरफेस पे टकरा रहा है। और ये सरफेस स्पष्ट क्वेश्चन में लिख रहा है बेटा, क्वेश्चन में स्पष्ट लिख रहा है कि जो दूसरा सरफेस है ये पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड मतलब सिल्वरिंग है, और सिल्वरिंग का मतलब बेटा मिरर बन गया है। तो यहाँ से लाइट बाहर नहीं निकलेगा बेटा, यहीं से लाइट अपने को रिफ्लेक्ट करेगा, और इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, को अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। स्पष्ट क्वेश्चन में लिख रहा है कि अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। ये बन गया है मिरर, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और ये लाइट इस पर इंसिडेंट हो रहा है और अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। अपने पाथ को बेटा रिट्रेस तभी करेगा जब ये 90 डिग्री पे टकराएगा। तो अपने पाथ को क्या कर रहा है बेटा, रिट्रेसेस, पाथ को रिट्रेस कर रहा है। तो कंफर्म हो गया कि ये 90 डिग्री है और ये सरफेस इसका मिरर बन गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 में से 30 माइनस कर दो तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अब ये एंगल अगर आर फाइंड करना है तो 90 में से 60 माइनस कर दो, तो 90 में से 60 माइनस हो गया तो ये कितने डिग्री आ गया बेटा, 30 डिग्री। तो ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में जब ये अपने सेकंड सरफेस से लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करे, ऐसे में जो एंगल ये प्रिज्म एंगल हो वही एंगल देखो ये आता है। अब आई फाइंड करना है, म्यू पता है, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। स्नेल्स लॉ बेटा अप्लाई करोगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और म्यू का वैल्यू है √2। तो यहां से आ गया बेटा साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू है 30 डिग्री इक्वल टू √2। तो आ गया साइन आई इक्वल टू √2 इंटू साइन 30। तो ये आ गया बेटा साइन आई इक्वल टू √2 साइन 30 का वैल्यू बेटा 1/2। तो आ गया 1/√2। तो साइन आई इज इक्वल टू 1/√2, ऐसा कितने डिग्री पर होगा, 45। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री आ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिज्म के माने जाते हैं। पूरा प्रिज्म टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स एक क्वेश्चन प्रिज्म से आपको मिलेगा बेटा एग्जाम में। तो ये 45 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक राइट एंगल प्रिज्म है, इस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है और यहां से देख रहे हो बेटा इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कह रहे हैं इसका जो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होगा, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। ये बेटा इसका नॉर्मल है, और यहां से अगर नॉर्मल बना दें तो ये एंगल हो जाएगा बेटा 45 डिग्री, और ये एंगल भी हो जाएगा बेटा 45 डिग्री। तो यहां से देख लो ये एंगल है 45 डिग्री और ये एंगल भी है 45 डिग्री। और यहां से लाइट का क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख रहे हो, TIR हो जा रहा है लाइट का। ये इधर ना निकल के यहीं से TIR लाइट का हो रहा है। तो TIR हो रहा है तो यहाँ पे तुम लगा दो बेटा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री, ये निश्चित है कि क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा होगा। 45 डिग्री इज मोर देन कौन सा एंगल बेटा, क्रिटिकल एंगल। 45 डिग्री सी से ज्यादा होगा तभी जाकर बेटा क्या होगा, TIR होगा। अब यहां पर क्या करो, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दो, तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री इज मोर देन साइन सी। आ गया बेटा साइन 45 मोर देन साइन सी इज 1/म्यू, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। ये आ गया 1/√2 मोर देन 1/म्यू, म्यू इधर आ गया मोर देन √2, यानी म्यू का जो वैल्यू होना चाहिए √2 से ज्यादा होना चाहिए। यानी म्यू का जो कम से कम वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, √2, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो म्यू का वैल्यू बेटा यहाँ पूछ रहा है, तो जो म्यू का वैल्यू आ गया तुम देख लो, ये आ गया √2, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बेटा आपको मिलता है। ये देख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 3,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें स्पष्ट देख रहे हो कि रिजॉल्विंग पावर, माइक्रोस्कोप का क्या पूछ रहा है बेटा, रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इस पे क्वेश्चन बेटा आपको मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है बेटा, एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, एक होता है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो इस हिसाब से अगर यहां देखा जाए तो रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर यहां पर दिए हैं, तो रिजॉल्विंग पावर जो है बेटा देख लो 1.22 लैम्डा अपान जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है बेटा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वो उसके जस्ट अपोजिट होता है रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा d अपान 1.22 लैम्डा, देख रहे हो, क्योंकि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है 1.22 लैम्डा अपान डी, तो रिजॉल्विंग पावर इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो तुम देख रहे हो कि बेटा रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रिजॉल्विंग पावर फर्स्ट अपॉन रिजॉल्विंग पावर सेकेंड इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ये हो जाएगा बेटा 6000 अपॉन 4000, ये कट गया और ये आ गया 6 अपॉन 4, 6 अपॉन 4 यानी 3:2, देख रहे हो। तो याद रखना कि रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है ये YDSC, बेटा याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। YDSC आपका एकदम तैयार रहना चाहिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में स्पष्ट लिख रहा है, यहाँ देख लो YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विड्थ इन द रेशियो, दो स्लिट होते हैं, जो दो स्लिट होते हैं बेटा S1 और S2, देख रहे हो, स्लिट S1 और स्लिट S2 का ये जो विड्थ है, ये स्लिट की चौड़ाई विड्थ D1 D2, तो D1 और D2 का रेशियो दिए हैं 1/25, और याद रखना जिस रेशियो में स्लिट विड्थ होता है उसी रेशियो में इनके जो लाइट यहाँ से निकलते हैं उनके इंटेंसिटीज डेवलप होते हैं। इससे ये फायदा हो गया कि ये पता चल गया कि I1/I2 इज इक्वल टू 1/25, तो I1 इज इक्वल टू बेटा अगर 1 हो गया तो I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 हो गया, देख रहे हो। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का क्या पूछ रहे हैं, रेशियो पूछ रहे हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आसान होता है, देख लो बेटा, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। और √I1 का वैल्यू रख दो बेटा 1, यहाँ 1 रख दो, प्लस √25 अपॉन √1 माइनस √25 का होल स्क्वायर, दिया गया 1 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 6 अपॉन -4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया यहाँ से 3 अपॉन -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9:4। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 9 और 4 का रेशियो बेटा आ गया, ठीक है। तो देखो ये दिया है 9 और 4 का रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जिंदगी बनाने वाले क्वेश्चन, दमदार और शानदार क्वेश्चंस बेटा कहलाते हैं, यही सब तो एग्जाम में आते हैं झमाझम बेटा। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5। For a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda, diffraction is produced as single slit। सिंगल स्लिट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है बेटा, देख लो स्क्रीन पर ऐसे जो बनता है, इंटेंसिटी का जो पैटर्न बनता है बेटा, ग्राफ देखो इस तरह से आता है, ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है,
सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद से धीरे धीरे मैक्सिमा का वैल्यू इंटेंसिटी ऐसे कम होता चला जाता है, तो कम होता चला गया, और यही कहलाता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और ये वैल्यू होता है लेमडा डी अपान ए, और ये वैल्यू भी होता है बेटा लेमडा डी अपान ए। तो अगर ये पूरा विड्थ देखा जाए, देख रहे हो, ये पूरा विड्थ देखा जाए तो क्या ये 2 लेमडा डी अपान ए नहीं हो जाएगा? देखो 2 लेमडा डी अपान ए, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पूछ रहा है, ये हो देख लो, हो गया 2 लेमडा कैपिटल डी अपान ए, 2 लेमडा कैपिटल डी अपान ए, इट इज सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या कहलाता है? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बेटा, ये कहलाता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये आसान है, देख लो, आ गया ये क्वेश्चन, सॉल्व हो गया आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पोलराइजेशन का क्वेश्चन है, देख रहे हो, पोलराइजेशन का क्वेश्चन। मैलेस लॉ, पोलराइड में क्या करता है कि लाइट को पास कराता है, फिर जो आउटपुट लाइट निकलता है उसकी इंटेंसिटी पूछता है। तो कह रहे बीम ऑफ अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज passed through a polaroid A and then through another polaroid B which is oriented so that its principal axis makes angle 45 degree relative to A, the intensity of emergent light। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। यहां से देख लो, यहां पे एक पोलराइड ला के रख दिए, यह बेटा पोलराइड, उसके बाद से एक दूसरा पोलराइड, जो दूसरा वाला पोलराइड है पहले वाले के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री पर है, यानी अगर इसको 0 डिग्री पे मान लें तो ये पहले वाले के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री पे हो गया? 45 डिग्री। ये बेटा पोलराइड ए, और यह है पोलराइड, जो दूसरा वाला पोलराइड होता है उसको बेटा एनालाइजर बोलते हैं, पोलराइड बी। और यहां पे लाइट, अनपोलाइज लाइट बेटा इंसिडेंट हो रहा है, अनपोलाइज लाइट का ये सिंबल है, अनपोलाइज लाइट, जिसकी इंटेंसिटी है कितनी? आई नॉट। तो ये बेटा आप याद रखिएगा कि जब भी अनपोलाइज लाइट किसी भी पोलराइड से जब पास होता है, वो चाहे जितने में एंगल पर हो, तो यहाँ पे जो लाइट मिलता है उसकी इंटेंसिटी, ये पोलराइज लाइट होगा, उसकी इंटेंसिटी पहले वाले के रिस्पेक्ट में जस्ट हाफ हो जाएगा। देख रहे हो, ये पोलराइज लाइट है क्योंकि पोलराइड से पास हुआ है, इट इज पोलराइज्ड लाइट, और इसकी इंटेंसिटी पहले वाले के रिस्पेक्ट में जस्ट आधा हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या इंटेंसिटी मिलेगा, जो लाइट बाहर निकल रहा है इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये इंटेंसिटी अगर पूछ रहा है तो चूंकि ये पोलराइज लाइट है तो ये अब इसके एंगल पे डिपेंड करेगा, और यहीं पे चलता है बेटा मैलेस लॉ। क्या चलता है? मैलेस लॉ अप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू, इनपुट लाइट है बेटा आई नॉट बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसका एंगल देखो, बी वाले का एंगल ए वाले के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ 90 होता है, यहाँ 30 होता तो 90 माइनस 30 हम 60 लिखते, यहाँ 60 होता है, यहाँ 30 होता तो 60 माइनस 30 हम 30 लिखते। बस आ गया आई नॉट बाई 2, कॉस 45 का वैल्यू बेटा 1/√2 का स्क्वायर, देखो आ गया आई नॉट अपान 4, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, आई नॉट बाई 4, ये इसका देखो आंसर आ गया। क्लियर हुआ? तो आई नॉट बाई 4 बेटा ये आंसर देखो दिया है। तो ये पोलराइजेशन का मैलेस लॉ बेटा बहुत सही से तैयार होना चाहिए, 3-4 क्वेश्चन बेटा आप लोग इस पे सॉल्व करके जाना चाहिए, फिक्स इस पे क्वेश्चन आना है, जिसमें कि अगर इनपुट लाइट अनपोलाइज लाइट है तो जब पोलाइट से पास होता है तो उसकी इंटेंसिटी हमेशा कितने भी एंगल पे आधा हो जाएगा, लेकिन जब पोलाइज लाइट किसी पोलाइट पे पड़ेगा तो वहां पे इंटेंसिटी एंगल पे डिपेंड करेगा, और इसको बोलते हैं बेटा मैलेस लॉ। देख रहे हो यहाँ पे क्या हमने अप्लाई किया बेटा? मैलेस लॉ अप्लाई कर दिया। तो मैलेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कब अप्लाई करते हैं मैलेस लॉ ये क्लियर होना चाहिए, हर जगह नहीं अप्लाई हो जाता है, जब तक पोलाइज लाइट पोलाइट पर नहीं पड़ेगा तब तक मैलेस लॉ बेटा अप्लाई नहीं होगा। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन की विशेषता देख लो। कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो 20 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ है। देख रहे हो फोकल लेंथ कितना है बेटा, 20 सेंटीमीटर। और कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और मेड बाई ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ए म्यू जी, ये दिया है 3/2। और कह रहा है कि उसको वाटर में डिप कर दिया, ए म्यू डब्ल्यू 4/3, तो उसका लिक्विड में क्या फोकल लेंथ होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन माना जाता है कि जब किसी लेंस को लिक्विड में डिप कर देते हैं तो उसका कैसे हम फोकल लेंथ निकालेंगे। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन बेटा आपका तैयार होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में आपको मिलेगा। तो देखो बेटा इसका क्या फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो लिक्विड में फोकल लेंथ इज इक्वल टू पहले वह एयर में है तो देखो ए म्यू जी यानी ग्लास लेंस, तो ए म्यू जी। अब बाद में वह किस में आ गया, लेंस लिक्विड में आ गया, तो यहां पर होगा बेटा एल म्यू जी। देख रहे हो उसके चारों तरफ अब लिक्विड आ गया, तो एल म्यू जी -1 इंटू एक्चुअल फोकल लेंथ एफ। कितना अच्छी तरह से फॉर्मूला याद रख सकते हो। पहले किस में था, ग्लास यानी लेंस एयर में, तो ए म्यू जी -1, बाद में लिक्विड में आ गया तो एल म्यू जी -1। बस इसी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ए म्यू जी बेटा दिया है, इसको रख दो, -1 कर दो, और एल म्यू जी को बेटा कन्वर्ट कर दो, ए म्यू जी अपान ए म्यू एल में देखो ये कन्वर्ट हो गया -1। अब सारा वैल्यू दिया है और एक्चुअल फोकल लेंथ दिया ही है। ए म्यू जी बेटा कितना है देख लो यहाँ से, ए म्यू जी 3/2 है, ए म्यू डब्ल्यू 4/3 है, और ये वैल्यू 20 है। ये हो गया बेटा 3/2 -1, और एफ का वैल्यू है बेटा 20 अपान ए म्यू जी इज 3/2, ए म्यू एल इज 4/3, यहाँ 4 आ जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा, -1, ये आ गया 1/2 इंटू 20 अपान, ये आ गया 9 - 8/8, ये आ गया 10 इंटू 8, कितने सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। देख रहे हो, तो लिक्विड में फोकल लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है, पावर क्या होता है बेटा, कम हो जाता है। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा देख लो, 80 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, इस बात को ध्यान दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन फिक्स से आएंगे जिसमें लेंस लिक्विड में डिप करके उसका क्या करता है, फोकल लेंथ पूछता है। इसी तरह से लेंस को कट करने का क्वेश्चन, लेंस के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, ये सब बेटा आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं बेटा, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। पोलराइजेशन का सॉल्व करेंगे तो तैयार होगा। इसके बाद ये यंग्स डबल स्लिट YDSC का क्वेश्चन है, देख रहे हो YDSC का, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसको आपको तैयार करना है, सॉल्व करना है अपने मन से। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये भी YDSC का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो तैयार होगा बेटा। और ये देख लो रिजॉल्विंग पावर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद से ये क्वेश्चन नंबर 5 प्रिज्म का क्वेश्चन है, नहीं टेलीस्कोप का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, तैयार करना है, अपने मन से सॉल्व करना है। तो अब चूंकि 12 तारीख को एग्जाम है, अब टाइम नहीं है कि हम इसका आंसर आपसे पूछें फिर अगले टर्न पे हम आंसर बताएं, इसलिए हम इसका बेटा आंसर आप लोगों को बतला दे रहे हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस का हम आंसर यहाँ बेटा लिख दे रहे हैं, पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उसके तुरंत बाद आंसर बेटा मिला लीजिएगा, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने सब सही किया है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, सबका आंसर हम लिख दे रहे हैं, जिससे बेटा इसको आप लोग सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। पहले का बी ऑप्शन है, दूसरे का बेटा सी ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन है, फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन है, फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन है। तो पांचों क्वेश्चन का हमने बेटा यहाँ आंसर लिख दिया। ये 5 क्वेश्चन अपने मन से अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो समझिए पूरा ऑप्टिक्स आपका क्या है, तैयार है। ठीक है बेटा, तो खूब मेहनत से आज पढ़ाई कर लीजिए। 12 तारीख को कल आपका एग्जाम है, बढ़िया से बेटा आप लोग एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।